नमस्कार, मैं हूँ रामकृष्ण दीनदयाल। आज मैं आपके साथ साझा करूँगा समुद्र मंथन एवं समुद्र मंथन से प्राप्त 14 रत्नों की रोचक एवं पौराणिक कथा। एक बार महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण स्वर्ग श्रीहीन हो गया था और देवराज इंद्र सहित सभी देवता शक्तिहीन हो गए थे। इस प्रकार त्रिलोकी के श्रीहीन और सामर्थ्यहीन हो जाने पर दैत्यों ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी और दोनों पक्षों में घोर युद्ध ठना। अंत में दैत्यों द्वारा देवलोक पराजित हुआ। ऐसे में सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने देवताओं को असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने का उपाय बताया और कहा कि समुद्र मंथन से अमृत की प्राप्ति होगी, जिसे पीकर सभी देवता अमर हो जाएंगे। यह बात जब देवताओं ने असुरों के राजा बलि को बताई तो वह भी अमृत प्राप्ति के लोभ में समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गया। इसके बाद वासुकी नाग की नेति बनाई गई और मद्रांचल पर्वत की मथनी बनाकर समुद्र मंथन प्रारंभ किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र से एक एक करके 14 रत्न निकले। पहला कालकूट विष समुद्र तट के बीच सबसे पहले जल का हलाहल अर्थात विष निकला, जिसकी ज्वाला अत्यंत तीव्र थी। तब सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव ने हलाल को अपने कंठ में धारण किया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया, जिसके कारण उनका एक नाम नीलकंठ पड़ा। दूसरा उच्च श्रवा अश्व समुद्र तट के बीच दूसरा रत्न सफ़ेद रंग का घोड़ा था। श्रवा घोड़ा सबसे तेज और मन की गति से उड़ने वाला घोड़ा माना जाता है। यह अश्वों का राजा है। 7 मुख वाले इस अश्व को असुरों के राजा बलि ने अपने पास रख लिया। तीसरा ऐरावत हाथी। ऐरावत हाथी 4 दांत वाला अत्यंत सुंदर था। ऐरावत हाथी देवराज इंद्र का वाहन है, अतः यह उन्होंने रख लिया। चौथा कौस्तुभ मणि। इस दुर्लभ मणि को भगवान विष्णु ने हृदय पर धारण किया। 5वां कामधेनु। समुद्र मंथन से कामधेनु गाय भी प्रकट हुई। यह गाय दिव्य शक्तियों से युक्त थी। कामधेनु यज्ञ में सहायक थी, अतः लोक कल्याण हेतु यह गाय ऋषियों को दी गई। 6ठा कल्प वृक्ष। यह स्वर्ग का वृक्ष है जो सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला था। इस वृक्ष को कल्पतरु या कल्पद्रुम भी कहा जाता है। इसे देवराज इंद्र ने देवलोक में स्थापित किया। 7वां माता लक्ष्मी। समस्त प्रकार के सुख, समृद्धि और सौभाग्य देने वाली माता लक्ष्मी की उत्पत्ति भी समुद्र मंथन से रत्न के रूप में हुई थी। उन्होंने भगवान विष्णु का वर्ण किया। 8वां अप्सरा रंभा। समुद्र मंथन से अप्सरा रंभा भी निकली, जो अत्यंत सुंदर और मन भावन थी। रंभा देवलोक की प्रमुख अप्सराओं में से एक थी। देवराज इंद्र ने देवताओं से रंभा को अपनी राज्यसभा के लिए प्राप्त किया। 9वां पारिजात। समुद्र मंथन के दौरान कल्प वृक्ष के अलावा पारिजात वृक्ष की उत्पत्ति भी हुई थी। पारिजात या हर श्रृंगार को स्वर्ग का फूल भी कहते हैं। भगवान शिव एवं देवी लक्ष्मी को पारिजात के पुष्प अत्यंत प्रिय हैं। 10वां वारुणी देवी। समुद्र तट के बीच जिस राक्षस की उत्पत्ति हुई उसका नाम वारुणी रखा गया। यह एक प्रकार की मदिरा थी जिसे दानवों ने रख लिया। 11वां पंचजन्य शंख। समुद्र मंथन के दौरान रत्न के रूप में शंख की उत्पत्ति हुई। शंख को विजय का प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्म में शंख का बहुत महत्व है। यह शंख भगवान विष्णु को समर्पित किया गया। 12वां सारंग धनुष। चमत्कारिक धनुष सारंग समुद्र मंथन से निकला था, जो कि भगवान विष्णु को प्राप्त हुआ। 13वां चंद्रमा। चंद्रमा को जल का कारक ग्रह कहा जाता है, क्योंकि चंद्रमा की उत्पत्ति समुद्र तट के बीच जल से हुई थी, जिसे भगवान शंकर ने अपने मस्तक पर धारण किया। 14वां भगवान धन्वंतरी एवं अमृत कलश। समुद्र मंथन से अंत में अमृत का कलश निकला था। भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत का कलश लिए समुद्र से प्रकट हुए थे। देवताओं और असुरों के बीच अमृत को प्राप्त करने के लिए विवाद हुआ, लेकिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर देवताओं को अमृत पान करा दिया।